नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। आज देहरादून में औद्योगिक निवेश जुटाने के लिए प्रदेश सरकार से 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन शुरू कर रही है। इस बीच पीएम मोदी का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यहां उन्होंने एक प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का लोहा रूस ने भी मान लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भारतीय हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पुतिन ने देश के राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए पीएम मोदी के सख्त रुख को भी सराहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में बीजेपी को शानदार जीत मिली है, लेकिन तीनों राज्यों में सीएम कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस सवाल को लेकर अटकलबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आप जो कर दें वो कम है, पत्रकारों की दुनिया है ये। पत्रकार जिसका नाम चला दे उसका चलने लगता है। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामिड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। इस बीच वो कैब ड्राइवर सामने आया जिसने गोगामिड़ी के 2 शूटरों को सुजानगंज छोड़ा था। कैब चालक ने उस रात की पूरी कहानी बताई है। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था तो वहाँ से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों, और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था, तो हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू पुलिया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहाँ पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहाँ से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। तो बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हज़ार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहाँ से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। आपने इस कदर दीवानगी कभी नहीं देखी होगी, जहां शख्स अपनी इस दुनिया से जा चुकी बीवी की याद को संजोए रखने के लिए अपना घर लिफ्ट करवाने से भी पीछे नहीं हटा। जी हां, सही सुना आपने। इनसे मिलिए, ये है जम्मू कश्मीर के निवासी जगमोहन सिंह, जिन्होंने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत आने वाले अपने घर को स्थानांतरित करने का फैसला किया। मकान हमने 2017 में मैंने और मेरी वाइफ ने मिल के बनाया था। इसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत संजोग रहा है। बड़ी मेहनत से ये घर बनाया था। तो रोड वाइंडिंग हुई, अभी 4 लाइन बन रही है। तो रोड नेशनल हाईवे वालों ने बोला कि ये मकान आपका हमें तोड़ना पड़ेगा, ये रोड के बीच में आ रहा है। तो इस मकान के साथ मेरी वाइफ की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। कोरोना काल में वाइफ की डेथ हो गई थी, तो हमें इस बात को सुन के बहुत दुख हुआ। वाइफ तो चले गई, अब ये मकान की जो यादें बची हैं वो भी चले जाएंगी। तो हमने पूरी कोशिश और मेहनत की करके इस मकान को बनाया था। तो सुना था कि ये मकान बिल्डिंग जो है शिफ्ट हो जाती है। तो मैंने सर्च किया नेट पे, तो किसी HSBL कंपनी नाम से मेरा कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला बिल्डिंग की वो हमने शिफ्ट करवाना है, 4 मंजिल बिल्डिंग है। तो उन्होंने बोला ठीक है, विजिट किया। बोलते विजिट ये बिल्डिंग जो है ये शिफ्ट हो जाएगी, तो इसमें कुछ खर्चा आएगा। मैंने बोला खर्चे की कोई बात नहीं, यादों से जुड़ के बढ़ के पैसा नहीं होता है। हम यही चाहते हैं कि ये बिल्डिंग बची रहे और वाइफ की यादें हमारे साथ जुड़ी रहे। ऐसी ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।